हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर बीपी एंड डायबिटीज़ पेशेंट्स। तो देखिए, अब ब्लड प्रेशर अगर किसी पर्सन को है तो वो पॉलिसी लेता है, तो उसकी पॉलिसी में क्लियरली लिखा आता है एज अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, हाइपरटेंशन एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। अगर किसी पर्सन की ईसीजी में कोई दिक्कत है तो या तो कंपनी उसको पॉलिसी देती ही नहीं, अगर देती है तो उसमें लिखता है कि कार्डियोवास्कुलर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको 3 या 4 साल कवर नहीं करेंगे। तीसरी प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़। अब शुगर की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि भी ये बीमारियां हैं, क्या इनमें हमें पॉलिसी आराम से मिल जाती है या नहीं मिल जाती। देखिए, डायबिटीज़ का बहुत लेमन लैंग्वेज में बात करें तो इसका डायरेक्ट लिंक हमारा किडनी के साथ हो जाता है। और अगर हाइपरटेंशन की बात करें, ब्लड प्रेशर है, तो उसका ज़्यादातर वैसे तो मल्टीपल ऑर्गन पे असर होता है, ज़्यादातर उसका असर होता है हमारे हार्ट के ऊपर। तो अगर आज हमने एक पॉलिसी ली है और हमें ऑलरेडी बीपी शुगर है या दोनों में से एक प्रॉब्लम है, तो जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो कृपया उसको डिक्लेयर करिए। और डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर कंपल्सरीली वेटिंग पीरियड लिखा आएगा 3 या 4 साल का, कि हाइपरटेंशन एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आर नॉट कवर्ड फॉर इनिशियल 3 और 4 ईयर्स। तो डिपेंड करता है किस टाइप की आप पॉलिसी लेते हैं। क्या हमें हर तरह की प्रॉब्लम के लिए पॉलिसी मिल जाती है? देखिए, इंश्योरेंस में कंसेप्ट होता है डिक्लाइन रिस्क। काफ़ी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जिनमें अगर आप बोलते हैं कि मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और मेरी एज 35 से कम है, तो वो अच्छी कंपनी आपको पॉलिसी ही नहीं देंगी। क्लियर कट गाइडलाइंस है। ऐसे ही अगर किसी पर्सन को दोनों बीमारियां हैं, यानी बीपी और शुगर दोनों हैं, तो कई कंपनी साफ डिक्लाइन कर देती है, नहीं, हम आपको पॉलिसी देंगे ही नहीं। इसके पीछे लॉजिक ये आ जाता है कि जो हमारे हिंदुस्तान में एलोपैथी है वो सिम्टम बेस पे काम करती है, कि आज आपको ये बीमारी होगी तो उसके ऊपर आपको ये दवाई ले लीजिए, तो ज़िंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी। टेक्निकली स्पीकिंग वो काफ़ी हद तक सही है। अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी डॉक्टर या किसी मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर एडवर्स रिमार्क नहीं दे रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की जो आबो हवा है और जो यहाँ का खाना पीना है, ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद के अंदर जो हमारी डाइट है वही हमारी दवाई की तरह काम करती है। अगर हमने डाइट अच्छे से नहीं ली तो हमारी दवाई ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप होम्योपैथी या आयुर्वेद वगैरह में अगर अप्रोच करते हैं बीपी शुगर वगैरह की प्रॉब्लम के लिए, तो अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बड़ी नहीं हुई है तो वो आपके लाइफस्टाइल के अंदर, आपकी डाइट के अंदर, खाने पीने के तरीके को चेंज करा के, किस टाइम आप सोते हो और क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, और लाइफ में किस चीज़ से आप ऐड करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो, तो इन चीज़ों से वो आपके बीपी शुगर को ख़त्म कर सकते हैं। ये एक मिथ है कि डायबिटीज़ और बीपी जैसे किसी को हो गया तो एक ज़िंदगी भर रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं एक मेडिकल ओपिनियन भी नहीं दे रहा हूँ कि भाई नहीं, आप किसी भी पर्सन को फॉलो करिए और ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। एक जनरल सेंस के अंदर आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों में से कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप कोशिश करके अपनी उस चीज़ को चेक करिए कि जब मैं 30 साल का था, 25 साल का था, तब तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ऐसा क्या हो गया कि 35 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र में ये बीमारी आ गई? ज़रूर मैंने कुछ चेंज किया होगा या मेरी ज़िंदगी में कुछ चेंज हुआ होगा। तो दैट मीन्स ये जो बीमारियाँ होती हैं बीपी शुगर वगैरह, ये रिवर्सिबल हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। एंड हमें बहुत सारे ऐसे लोग जानते हुए जिन्होंने इनको बिल्कुल जड़ से ठीक कर दिया है। तो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट, बट स्टिल ये मैं पॉइंट इसलिए रेज़ कर रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है काफ़ी इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर, मेजॉरिटी कंपनी में, कि अगर आप 9 साल से 10 साल से ज़्यादा बीपी शुगर की गोली खा रहे हैं तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये लेमन लैंग्वेज में ये निकाला जाता है कि अगर आप एक दवाई के सहारे जी रहे हैं तो नेचुरली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है, बॉडी का वो ऑर्गन है, वो थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है। 10 साल में कोई भी दवाई लेंगे तो नेचुरली कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इंश्योरेंस कंपनियां आर नॉट पासिंग अ मेडिकल जजमेंट, वो सिंपली ये कह रही हैं कि भाई आप अनहेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, हम आपको पॉलिसी ही नहीं देंगे, कि इस रास्ते पर नहीं चलो कि जिसमें इस पर्सन को बीमार होने की प्रोबेबिलिटी है। तो डायबिटीज़ और बीपी को लाइटली नहीं लेना है। तो ऐसा मत सोच के चलिए कि एक गोली दिन में खा ली और उससे मेरा बीपी ठीक हो गया।
मैं यहाँ पे 2 मिनट ऐसे लूँगा कि जो हम ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं वो ज़्यादातर केस के अंदर वो ब्लड थिनर ही होता है। तो ब्लड थिनर क्या होता है, हमारी बॉडी की विस्कोसिटी होती है वो कई बार बढ़ जाती है, या हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ क्लॉट्स बने हैं, कुछ प्लाक है, जिससे पानी जो ब्लड है वो आराम से नहीं निकल रहा। तो आपने ब्लड थिनर लिया और वो पानी की तरह आपका ब्लड हो गया, या उसकी विस्कोसिटी कम होगी और वो आराम से वहाँ से निकल गया। लेकिन आप इस चीज़ को मान के चलिए कि जो वो बीमारी की जड़ है वो वहीं पे खड़ी है। ठीक है, आपने बीपी की गोली खाई, आपका बीपी डाउन हो गया, लेकिन वो बीमारी की जड़ है, जो यानी बीपी की जो जड़ है जिसके ऊपर ज़्यादातर डॉक्टर काम नहीं करते, वो वहीं की वहीं खड़ी है। तो जस्ट मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इसके ऊपर किसी दिन मैं बहुत एलेबोरेटी की वीडियो बनाऊँगा बीपी और शुगर के लिए अलग से। तो बट बेसिक कहने का पर्पज़ है कि इन चीज़ों को लाइटली मत लीजिए। अगर बहुत लंबे साल दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपको पॉलिसी लेने में भी दिक्कत आ सकती है, राइट। ऐसी डायबिटीज़ के अंदर ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी HbA1c की रीडिंग 7 से ऊपर है तो आपको इंश्योरेंस कंपनियां, ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी ही नहीं देंगी। इक्का दुक्का कंपनी दे देंगी, उनकी मैं बात नहीं करता, मेजॉरिटी की कंपनी आपको पॉलिसी नहीं देंगी। तो देखिए, सेहत का ध्यान रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर जो लोग अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी ले रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली देखिए, शायद आपको मेरी बात सुन के हर्ट महसूस होगा, आपको शायद आपका दिल दुखेगा या मेरी बात आपको पिंच करेगी। बहुत सारे पेरेंट्स की जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को आइडिया ही नहीं है, उनको पेरेंट्स को जो वो बीपी शुगर की प्रॉब्लम ले रहे हैं, कि वो कई केसेस के अंदर गलत दवाई ले रहे होते हैं, उनकी मेडिकल जो ट्रीटमेंट होती है ऑब्सोलीट हो चुकी होती है, उसको रिव्यू नहीं करवा पाते, पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हैं। इसके लिए भी मैं अलग से एक डायबिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊँगा कि आप थोड़ा गौर करिए, देखिए आपके पेरेंट्स की सेहत भी ठीक रहे। पॉलिसी लेना सिर्फ 1% काम है, 99% हमारी ज़िंदगी के अंदर हेल्थ ही है। ज़िंदगी को बचा के रखिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखिए, लेकिन उससे पहले समझिए ये डायबिटीज़ होती क्या है। आपने एक रैंडम ब्लड शुगर का टेस्ट कराया, उसका इंश्योरेंस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। आपकी रीडिंग 120 आ रही है, 240 आ रही है, इंश्योरेंस कंपनी उसको देखती ही नहीं है। HbA1c इज़ द राइट टेस्ट। तो HbA1c को स्टडी करिए, और HbA1c की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो जल्दी से जल्दी पॉलिसी ले लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसका मतलब जो आप दवाइयाँ ले रहे हैं, जो आपका लाइफस्टाइल है, वो सारा बेकार हो रहा है, यानी आपकी सेहत के ऊपर भी बहुत सारा खतरा है। तो जब हमें बीपी या शुगर दोनों में से किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, एक बहुत बड़ी पॉलिसी ले लेनी चाहिए। नंबर 2, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं अपना मेडिकल चेकअप कराइए, कंपनी को बोलिए मेरा मेडिकल चेकअप कराइए, और उसमें क्लियर सारी मेडिसिन्स डिक्लेयर करिए कि आपकी रीडिंग आ रही है, ताकि आपको वेटिंग पीरियड के साथ पॉलिसी मिल जाएगी। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं जिनको हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो चुकी है। आजकल 1 या 2 ऐसे भी प्रोडक्ट आ गए हैं जिनमें अगर बीपी के बाद हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तो उनको पॉलिसी मिल जाती है। ऐसे ही काफ़ी लोगों की जो डायबिटीज़ है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उनको इंसुलिन के ऊपर ज़िंदा रहना पड़ता है। तो ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, जिनमें इंसुलिन वाले पर्सन को भी पॉलिसी मिल जाती है, राइट। लेकिन ये पॉलिसीज़ एक्सपेंसिव होती है। बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारा हेल्थ है। हेल्थ को मेंटेन रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको बीपी है, शुगर है, किसी भी एज के ऊपर है, आपकी उम्र 75 साल की है, आपकी उम्र 15 साल की है, 20 साल की है, 25, 30, 50 जो मर्जी है, आपको पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं। हाँ, हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियाँ हर एक कैटेगरी में पॉलिसी दे देती हैं, राइट। तो कोशिश, पहली बात, जो पॉलिसी से भी ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने बीपी की गोली, चाहे छोटी सी गोली खा रहे हैं, चाहे बहुत सालों से खा रहे हैं, उसको ईमानदारी से डिक्लेयर करिए। आप डायबिटीज़ की गोली खा रहे हैं, उनको डिक्लेयर करिए। डायबिटीज़ बीपी दोनों की गोली खा रहे हैं, उनको डिक्लेयर करिए। आपकी पॉलिसी में बीपी शुगर दोनों लिख के आएगा। कोई कंपनियाँ पॉलिसी नहीं देंगी, डोंट वरी, कोई और तो दे देगी, लेकिन यू डोंट हैव अ चॉइस। हमें अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम में बहुत पढ़े लिखे लोग, जो बहुत कामयाब लोग हैं, अपने आप को बहुत, जैसे मैं कहता हूँ फन्ने कहाँ समझते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि जी मेरी वाइफ की 3-4 ये दिक्कतें हैं, क्या मैं उनको बताऊँ? सर सॉरी, देखिए मैं शुगर कोटेड बात नहीं कर सकता, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, चाहे 4 साल पहले थी, चाहे 40 साल पहले थी, आपका बताना फ़र्ज बनता है। ईमानदारी का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन कंपनी ने आपसे पूछा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको उसका आंसर देना ही पड़ेगा, और वो आंसर आपको ईमानदारी से डिक्लेयर करना ही पड़ेगा।
मैं बहुत सारे लोगों को ये बोलता हूँ कि ये झूठ बोलने का आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। सच बोलने का कभी नुकसान नहीं होता। झूठ बोलने के केस में आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा और कई केसेस में पॉलिसी भी रिजेक्ट हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज़ कर लो किसी को बीपी की गोली है, कभी कभी खा लेते हैं लेकिन बीपी की गोली खानी पड़ती है, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंट्रोल में भी रहता है, लेकिन बीपी की गोली कभी कभी भी खा रहे हैं, तो सपोज़ कर लो वो पर्सन कहता है बताने की क्या ज़रूरत है, राइट। तो अब यहाँ पर उन पर्सन ने अपनी बीमारी को किसी भी रीज़न से, चाहे उनको किसी ने गाइड किया या उनके मन में आया या बताने की क्या ज़रूरत है, उनको नहीं बताया। 6 साल के बाद उनको किडनी स्टोन की दिक्कत होगी, या उनके पाँव में चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, डेंगू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया। अब डेंगू का बीपी से कोई लिंक नहीं होता, आपके पाँव में चोट लगी है, रॉड डल रही है, उसका बीपी से कोई लिंक नहीं है। लेकिन जब पॉलिसी ले रहे हैं वहाँ पे आपको इलाज के लिए डॉक्टर को बताना पड़ता है कि मेरे को ये तकलीफ़ पहले थी। देखिए, जब भी आपका कोई सर्जरी हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, ब्लड प्रेशर और तो ऐसी चीज़ें आपको बताना ही पड़ता है, और बताना चाहिए, नहीं तो आपका इलाज ठीक से नहीं होगा। तो देखिए, अब तकलीफ़ क्या थी, वहाँ पे पड़ी है टांग के अंदर रॉड, उसका तो ब्लड प्रेशर के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है तो वहाँ पर कंपनी बोलेगी जब आपने पॉलिसी ली है तो आपने ये बताया क्यों नहीं। अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी मुझे नहीं मालूम था या मेरे को एजेंट ने नहीं बताया, नहीं। आपसे जो पूछा गया है उसका ईमानदारी से आपने जवाब देना है। तो उस केस के अंदर आपने 420 का केस होता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स के बेसिस के ऊपर कंपनी बोलती है आपने जानबूझ के हमें नहीं बताया, कोई आपकी रीज़न रही होगी, नो प्रॉब्लम, हम आपके क्लेम को भी रिजेक्ट कर रहे हैं और साथ में आपकी पॉलिसी को भी कैंसिल कर देंगे, राइट। तो काइंडली इन चीज़ों को लाइटली लेना हमारे पास चॉइस ही नहीं है। देखिए, इंश्योरेंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड है। आप अपने हिसाब से रिसर्च करिए 10-15 दिन की, आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, लेकिन तजर्बा लेने में कई साल लग जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए, जब भी तकलीफ़ है, पहली बात तो कोशिश करिए तकलीफ़ ज़िंदगी में आई ना। अगर कोई बीपी शुगर की दवाई आएगी या स्टार्ट हो रही है तो जल्दी से जल्दी पॉलिसी ले लीजिए। कई बार लाइफ में ऐसा मुकाम आ जाता है ज़िंदगी के अंदर कि भी हम लोग पैसा लेके घूमते हैं और हमें इंश्योरेंस कंपनियाँ पॉलिसी नहीं होती। हमारे पास डेली 5-6 लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि सुमित जी हमारी पॉलिसी करवा दीजिए, हम उनकी पॉलिसी करवा नहीं पाते, ठीक है। तो जस्ट मैं बहुत एज अ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, एक एज ए प्लानिंग बता रहा हूँ। जब आप ज़िंदगी में स्वस्थ हैं पॉलिसी ले लीजिए। जब आपके पास लाइफ में चॉइस है, सब कुछ डिक्लेयर करके पॉलिसी ले लीजिए। उसके बाद आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी ये मत चिंता करिए ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बेकार है, इसका नाम ये है, नहीं, मैटर ही नहीं करता। आपके पास एक रेगुलेटर की सपोर्ट है, आंख बंद करके किसी भी कंपनी की पॉलिसी ले लीजिए। उससे भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपने ईमानदारी से पॉलिसी ली है या नहीं है, राइट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बीपी शुगर के केस में पॉलिसीज़ मिलती हैं, चिंता की बात नहीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट उससे भी ये है कि हमने बता के पॉलिसी लेनी है, ठीक है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए और बीपी शुगर को लाइटली मत लीजिए। थोड़ी सी प्रोबिंग करिए, अंडरस्टैंड करिए है क्या, और आराम से अपने लिए पॉलिसी बाय करिए। आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।